नमस्कार व्यूअर्स, आइए भारतवर्ष का इतिहास जानते हैं मनुस्मृति के श्लोकों के द्वारा। मनुस्मृति में वर्णित है सरस्वती और दृशद्वती नामक देव नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में बसा प्रदेश स्वयं देवों द्वारा निर्मित ब्रह्मावर्त नामक देश कहलाता है। सरस्वती दृशद्वत्योः देव नद्योः यत अंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचते तस्मिन् देशे य आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानाम सांतरालानाम स सदाचार उच्यते। कहने का मतलब ये है कि उस देश यानी कि ब्रह्मावर्त यानी कि भारतवर्ष के निवासी और सभी वर्णों के जो निवासी हैं उनके द्वारा परंपरा से अपनाया जाने वाला आचार ही सदाचार है। मतलब जो सभी लोग एक समान ही जिस आचार विचार व्यवहार को मानते हैं तथा प्रयोग में लाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वही सदाचार है और समाज में वही व्याप्त है। और ये जो सदाचार का नियम चला आ रहा है, ये जो आचार का नियम चला आ रहा है, तो किससे पता चलता है कि ये जो आचार चला आ रहा है वो सही है? तो सत्पुरुषों द्वारा अपनाया गया आचार ही सदा से ही आचार रहा है। मतलब सत्पुरुष जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आचरण करते हैं, वही सब लोगों को मानना चाहिए और उसी को समाज में व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए। अब आगे कहा गया है कि ब्रह्मावर्त के समीप ही ब्रह्मर्षियों के निवास बने पवित्र देश हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल तथा शूरसेनक। ये सारे ही पवित्र देश थे जहाँ पे ब्रह्मर्षि रहा करते थे तथा उनके आश्रम हुआ करते थे। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य में, सरस्वती नदी के पूर्व में और प्रयाग के पश्चिम में स्थित देश का नाम मध्य देश है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक हिमालय और विंध्याचल के मध्यवर्ती प्रदेश को विद्वान लोग आर्यावर्त कहते। आर्यावर्त जहाँ आर्यों का निवास हो या वो जगह जो आर्यों से घिरी हुई हो, इसलिए उसे आर्यावर्त का नाम दिया गया है। कृष्ण सागर मृग जहाँ स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, वह यज्ञीय देश अर्थात यज्ञ की पवित्र भूमि वाला प्रदेश और उससे आगे की जो धरती है वो मलेच्छों के निवास की है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वैसा प्रदेश जहाँ पे वैसे कृष्ण सार मृग पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरे स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। अब ये जो मृग है ये कृष्ण सागर क्यों इन्हें कहा जाता है? क्योंकि यज्ञ की धूनी से उनकी जो चमड़ी है वो काली हो गई थी। तो वैसे मृग ही वहाँ पे स्वच्छंद रूप से जहाँ विचरण करते हैं वहीं पे लोगों को निवास करना चाहिए।